जय हिंद और जय भारत। आज शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही मज़ेदार है और इसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आप देखते जाएंगे क्या है इस टॉपिक में। बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बिल्कुल देसी मर्रा रोज़मर्रा का हिसाब होता है उसी तरीके से आपको पढ़ाएंगे। 10 रुपये का खरीदा ससुरा 12 रुपये में बेच दिया, 12 रुपये का खरीदा 15 में बेच दिया, ऐसे वाले तरीके से आपको पढ़ाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में है क्या, हम दुकान पर जाते हैं 20 रुपये वाली वस्तु ले आए, 25 में बेच दी, प्रॉफिट हो गया, और 25 वाली ले आए 20 में बेच दी तो लॉस हो गया। अब हमें क्या करना है, गणित के हिसाब से परसेंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा वो भी आपको बता देते हैं। पहले कुछ शब्द होते हैं उनको पहले समझ लेते हैं कैसा है इसमें। पहले देखते हैं सीपी। सीपी का होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है जितने में आप लेके आए, अब वो सीधा सीधा मान लीजिए कॉस्ट प्राइस उसी को कहते हैं। तो हम ले आए कितने में, कॉस्ट प्राइस हो गए। अब हमने बेच दिया उसको, मैथ की भाषा में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कर दिया तो उसमें 2-3 शब्द होते हैं। एक तो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है प्रॉफिट तो फायदा, और एक होता है लॉस। एक होता है लॉस। लॉस मतलब नुकसान। नुकसान तो आप ससुरा सब जानते ही हैं कि क्या होता है कि हमने 20 रुपये का लिया 15 रुपये का बेच दिया तो नुकसान तो हो ही गया आपको। अब चलते हैं अगला। अब होता है मार्केट। एमपी का होता है। एमपी कोई मध्य प्रदेश थोड़े ही है, यहाँ पर एमपी ये है कि जो उस पर लिखा हुआ लेवल देखा होगा आपने। जैसे कोई 10 रुपये की वस्तु देता है उस पर 25 रुपये लिखा होता है, तो ये जो 25 रुपया लिखा होता है वो एमपी होता है, यानी छपा हुआ मूल्य होता है, छपा हुआ बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन इस पे डिस्काउंट मिलता है क्योंकि इतने में थोड़ी दे देगा, क्योंकि सरकार ने कह रखा है इतने में बेच दिया, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते हो। इसे इसलिए रखा जाता है कि कोई भी ऐसा ना हो 25 रुपये वाली वस्तु 50 में बेचने लगे। तो यानी कंट्रोल करने के लिए एमपी लगा दिया गया। अब कहते हैं प्रॉफिट परसेंट कैसे लगाएंगे। अब जरा इसको देखते हैं। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। ये लगा दिया। यहाँ से लगेगा दूसरा लॉस परसेंट का एक फार्मूला याद रखेंगे, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। अब ये तो हो गए प्रॉफिट एंड लॉस के। अब कहेंगे लॉस कैसे निकलेगा, तो देखो शब्दों से निकाल के देखते हैं। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब हो गया जब कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट, और लॉस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो लॉस आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 शब्द हैं, इन लोगों की खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही निकाल देंगे। एसपी होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100। अब ये क्यों हमने कर दिया इसको समझ लो। ये आर जो हमको बता रहा है वो प्रॉफिट में भी हो सकता है और लॉस में भी हो सकता है, यानी रेट परसेंट दी होगी वो प्रॉफिट की हो लॉस की हो, इसलिए हमने उसे आर लिख दिया है। कभी कभी इसको आर और उस पर भी लिख सकते हैं, क्या नाम, प्रॉफिट और लॉस भी उसे बता सकते हैं। अब यहाँ से एक सीपी वाला फॉर्मूला है, तो सीपी हमने लिख दिया एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस आर। ये हमारे बेसिक फार्मूले हैं। तो चलो अब हम आपको कराते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। अब ये देखेंगे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसका नाम है कि जैसे एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया, बड़े आसानी से समझ लो। 500 रुपये में खरीदा गया तो यहाँ सीपी लिख लो 500 रुपया, और उसने क्या किया 600 रुपये में बेच दिया, तो एसपी आप लिख लीजिएगा कितनी हो गई 600 रुपया। अब क्या करना है, अब हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि हम 500 रुपया में लाए और 600 रुपया में बेच दिया, तो हमें क्या हुआ 100 रुपया का लाभ हो गया। तो कैसे निकाला हमने ये भी जरा सोच लेते हैं। तो बड़े में से छोटा घटा दिया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने लिख दिया, क्या किया बड़े में से छोटा घटा दिया, तो कितना रुपया निकल आया 100। अब यहीं से फॉर्मूला बन गया। प्रॉफिट हमारा क्या बना फॉर्मूला का, एसपी माइनस सीपी। यही तो किया, एसपी में से सीपी घटा दिया, 100 रुपया प्रॉफिट आ गया। अब उसने पूछा प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, क्या था एक बार फिर से लिख लेंगे, पी इंटू 100 अपॉन 100 वो सीपी। अब इसका क्या मतलब है, 100 रुपया का हमने खरीदा, कितने 100 रुपये लाभ हुआ और 100 रुपये फार्मूले वाला, और सीपी कितनी है हमारी 500। तो 0 से ये दोनों 0 काट देंगे, 5 से ये क्या बार कट जाएगा 20%। इस तरीके से इसको निकालेंगे। तो प्रॉफिट तो आपको देखते ही देखते पता चल जाता है, प्रॉफिट परसेंट और निकालना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये देखिए ये लिखा हुआ क्वेश्चन, एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा और उसे 1200 रुपये में बेच दिया। तो जरा सोचो 1500 में लाए थे और 1200 में बेच दिया, 300 रुपये का लॉस हो गया। हमें क्या निकालना था प्रॉफिट परसेंट, तो 300 ऊपर लिख लो इंटू 100, और हमने कहा था जितने में खरीदा जाता है वो नीचे लिखा जाता है। तो सीपी हमारी कितनी है 1500, 3 से ये 5 बार काट दो, 5 से ये
20%। अब कहेंगे सर आप बहुत फास्ट करते हैं, तो देखो इसमें कुछ नहीं है। 1500 रुपये की वस्तु लेके आए, लॉस हमें निकालना है, हमें पता चल जाए 1200 में बेच दे। किसी से भी पूछ लो, बूढ़े से, अम्मा से, वो भी बता देंगे 1500 की लाए थे, वो 1200 में बेच दी। क्या रुपए का लॉस हो गया? 300 रुपया का। अब क्या परसेंट, अब तुम पढ़े लिखे हो तो परसेंट तुम्हें निकालना है, तो क्या करना है? 300 ऊपर लिखेंगे, और कितने में लेके आए? 1500 में, इंटू 100, सीधा काट देंगे, 0 से 0 उड़ाएंगे, 3 से 5 बार काटेंगे, 5 से 20 बार आग लगा देंगे। इतना काम अपने आप करना सीख जाओ, बाकी काम तो मैटर करता रहेगा। देखो ये लिखा हुआ है 10 किलो चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो भैया पहले हम 10 किलो चावल कितने में ले आए? CP1 हम यहाँ से लगा देंगे, 10 किलो चावल 10 के हिसाब से कै रुपया हो गए? 100, सीधा हिसाब। फिर उसने कहा 15 किलो चावल 12 के हिसाब से, सो CP2 हमने यहाँ से निकाल लिया। 15 किलो चावल 12 के हिसाब से कितने हो गए? 180। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, तो इन दोनों की हेरा फेरी हम यहाँ कर लेते हैं। कितने हो गए? 280 रुपये हो गई हमारी ओरिजिनल CP, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो क्या कह रहा है कि 16 रुपया प्रति केजी में बेच दो। तो हमने कहा यार ये कैसे पता चलेगा? तो देखो ऐसा करते हैं, पहले हम यहाँ से क्वांटिटी देखते हैं। ये कितनी हो गई? 10 किलो, और ये कितनी हो गई? 15 किलो। यहाँ पे ऐसे तीर बना दो, तो ये कितना हो गया क्वांटिटी? 25 किलो। 25 किलो बेच रहा है, ऐसे लिखो SP हमारी कितनी हो जाएगी? 25 किलो चावल किस रेट से बेच रहा है? वो देखो, वो लिखा है 16 रुपया। 16 का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या? मल्टीप्लाई करिए जरा 16 का 25 से, कितना आएगा? 4 बार करेंगे 100, 400 रुपया। तो आपको SP कितना आ गया? 400 रुपया। अब हमारे पास क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट आप जानते हैं, लाभ हमको दिख रहा है कितना? 120 रुपया का इंटू 100, और नीचे लग जाएगा 280। ऑलवेज CP लगता है नीचे। फिर से चिल्ला के कह रहे हैं, ऑलवेज क्या लगता है? CP हमने नीचे लगा लिया, 0 से 0 काट दिया। अब काटेंगे 4 से 3 बार और 4 से 7 बार, तो ये हो गया हमारे पास 300/7। यहाँ से काट सकते हैं, 7 चौको 28, 42 सही 6/7%। आंसर चेक करना, शायद ऐसा ही है क्या? इतना ही आना चाहिए। देखिए कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन तरीका बस यही रखेंगे। 10 किलो चावल खरीदे, 10 के हिसाब से 100 रुपया दे आए। फिर हमने 15 किलो चावल खरीदे, 12 के हिसाब से क्या रुपया हो गए? 180, यानी 280 के हमने चावल ले लिए। उनको हमने क्या किया? दुकान पे ला करके 16 रुपये प्रति केजी में बेच दिया। तो हमारे पास चावल कितने हो गए साहब? 15 किलो और 10 किलो 25 किलो। 25 किलो चावल हमने 16 के हिसाब से बेच दिए, तो कितना रुपया मिला हमें? 400 मिल गया। 280 में खरीदा था, 400 में बेच दिया। गणित लगा दो, 120 का लाभ हो गया। 120 का लाभ हो गया, तो 120 ऊपर रख दो और 280 नीचे रख दो, इंटू 100 कर दो, काट पीट करके उसे 300/7 लिख लो, 42 सही 6/7 आंसर आ जाएगा। ये कोई दिक्कत? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन करा देते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये लिखा हो आपके में, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये और 216 में बेच दिया। तो भाई साहब आप अपना काम करो, कैसे करेंगे? तो CP लिख लेंगे 180 और SP लिख लेंगे 216। इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए साहब, अपने आप गणित लगा लिया। प्रॉफिट हमको पता चल गया, 216 में से 180 घटा दिया, तो ये 36 निकल आया। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, तो 36 इंटू 100 अपॉन नीचे CP यानी 180 लगा देंगे। 36 का पाड़ा तुमको नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं, 5 बार जाएगा, 5 से इसको 20% का लाभ मिल जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बनाते हैं नया क्वेश्चन। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि एक मोहन ने 5 लाख का प्लॉट खरीदा और आधा प्लॉट उसने 10% लाभ पर बेच दिया और आधा प्लॉट 15% लाभ पर बेच दिया। अगर सही मायने में अगर करने चलेंगे तो कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि 2 मिनट आराम से लग जाएंगे। और हम 2 मिनट नहीं लगाएंगे, मात्र 3 सेकंड में कर लेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 10 + 15/2 कर देंगे। सीधा यहाँ से 12.5% का लाभ निकाल लेंगे। अब कैसे, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, इन सब के जवाब हमारे पास हैं। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे आपने कर दिया? हम आपको बताते हैं, आधा प्लॉट ही तो 10% पे बेचा गया था और आधा 15% पे बेचा गया था। अब दोनों को मिला दो, तो आधा दोनों को जोड़ दो, तो 12.5% ही तो हुआ। तो वह में कौन सी टेंशन आ गई यार? हाँ, अगर इसमें होता 20% प्लॉट अलग बेचा गया, 80% अलग बेचा गया, तो गड़बड़ हो जाती। और वैसे अगर बेसिक तरीके से निकालते तो क्या करते? तो देखो,
5 लाख का प्लॉट था तो 2,50,000 एक हो गए, जानते हैं इस चीज़ को, 2,50,000 ये हो गया 2.5 लाख। इसको अगर 10% प्रॉफिट लेंगे कोई बात नहीं, हम ऐसे करके ले लेंगे। फिर हमारे पास बचता है 250 का फिर हमारे ले लिया 250, ठीक है 250 हो गया। हाँ ये बने, इसका 15% निकालेंगे, फिर जो भी निकलेगा उसको जोड़ेंगे, फिर दोनों निकाल करके उनमें प्रॉफिट करेंगे। या तो 15 लिख दो या फिर 110 लिख दो, एक ही बात है। प्रॉफिट में हम ऐसे ही है, अगर हम इसकी ऐसी डायरेक्ट निकालना चाहें तो 110/100, तो हमारा 10% 275 आ जाएगा। इसको निकालना चाहेंगे 15% तो ये समथिंग आ जाएगा, तो वो 600 बनेगा, वो घटाएंगे, कोई चक्कर नहीं करेंगे, कैलकुलेशन वो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए सीधे सीधे आ जाओ, क्या करना है, 10 + 15 ÷ 2, 12.5% का लाभ हो जाएगा। आप यही करना है, आपको एग्जाम में देना है, मास्टर नहीं बनना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो, अब एक नया घोड़ा खरीद रहे हैं जिसमें लिखा है घोड़े को 25% लाभ पर 20,000 में बेच दिया गया। 2,000 तो नहीं लिख दिया, हाँ 20,000 ठीक है। 20,000 से सस्ता घोड़ा आता ही नहीं है, 20,000 में तो घोड़ा भी नहीं आता, घोड़ी भी, छोटी बच्ची भी नहीं आती। हाँ तो चलते हैं, यदि इसे 40% लाभ पर बेचते तो उसका मूल्य क्या होता। तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम आपको बताए दे रहे हैं। ऐसा कर लेते हैं सीधा सीधा, 125% बराबर हमने कर दिया 20,000 रुपया। अब रुक जाओ, 1% की वैल्यू यहाँ से 20,000 बट्टे 125 हो गई। अब हमको क्या पूछा था, 40% लाभ पर पूछा गया था, तो 140 ऊपर रख देंगे। अब हम यहाँ अगली जगह बताते हैं, यदि 140% में बेचा जाता तो क्या करते, एक 20,000 गिनती जीरो देखते जाना, 140 बट्टे 125। अब इसे काट पीट करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, वो समथिंग कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा, 22,000 के आसपास आएगा। कितना आंसर आ रहा होगा, चेक करना जरा, इसको काट पीट कर लो। 22,800 आ जाएगा, इसका 400, इसका आंसर आ जाएगा 22,400। जरा यहाँ से देख लेंगे क्या किया, ये कैलकुलेशन आप कर लेना, 5 से काटना, 8 से काटना, 5 से जैसे जैसे काटे वैसे काट लेना। किया क्या हमने, पहले वो चीज़ देखो, 125% से वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 180, यहाँ से 1% निकाल लेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी। हमें चाहिए कितनी, 140%। 40% लाभ है, इसका मतलब वैल्यू हो गई 140%। 140% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। अब कहेंगे कि इसके अलावा सर जी कैसे हैं, तो देखो हम बताते हैं आपको। आपको SP दे रखा है, कितना है 20,000, और प्रॉफिट परसेंट दिया आपको कितना 25%। तो CP का फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे, 20,000 इंटू 100/125 लगा देंगे, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा, 16,000। CP इसकी 16,000 आ गई। अब 16,000 में हमने क्या किया, 40% का लाभ कमा लिया, तो यहाँ से हमने काट दिया, 6400 लाभ हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, 16,000 में हमने 6400 जोड़ दिया, तो ये हो गया 22,400। देखिए आपको जो उचित लगे वो कर लीजिएगा, हमारा काम है दोनों काम बताना। ये तो सीधे फ्लाईओवर से सीधे सीधे निकल जाओ, कहीं भी CP पर रुकने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर रुकना पड़े तो ऐसे करके कर सकते हैं। साहब 20,000 में खरीदा, जिसमें 25% लाभ हो रहा है, तो 20,000 इंटू 100/125, तो CP उसकी कितनी आ गई, 16,000। अब 16,000 वाली वस्तु को 40% पे बेच दिया, तो 16 चक्कू 64, यानी कितना हो गया 6,400। 16,000 और 6,000 कितना होगा 2,200, और 400 वो जोड़ दी, हाँ 22,400 में बिक गया। तो आप जैसा आपको अच्छा लगे, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से करेंगे तो और ज़्यादा मजा आएगा, और उसी तरीके से करिएगा। ऐसे मैं सोचा को प्रॉफिट एंड लॉस है तो बहुत टफ होगा, कतई नहीं होगा। हम देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं अगले। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एक दुकानदार एक साइकिल को 10% हानि पर बेचता है और 1,200 में बेच देता है। भैया जी तो मामला गड़बड़ है। वो कह रहा है कि कितने में बेचे, 19% की हानि हो जाए, बड़ा हिसाब किताब करने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, 90% की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1,200 है, 19% की हमें करवानी है, तो 81% की वैल्यू निकालनी है। तो 1,200 इंटू 81/90 कर देंगे, तो 0 से ये वाली 0 उड़ा दो, और 9 से ये 9 बार काट दो, 12 में 108 होते हैं। 1,080 में बेचेगा तो उसे क्या निकल आएगी, 19% की हानि निकल आएगी।
पहले तो यही बात जितना पूछा था उतना बता दिया। अगर सीपीईपी पूछता तो क्या करते, 90% बराबर इतना है तो 100% बराबर इतना कर देते। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। करना क्या है, 90% इतना है, 1% निकाल लो। 1% बराबर 1200 बट्टे 90। 81% निकालना था, 19% हानि मतलब 100 में से घटा दो, प्रॉफिट मतलब 100 में जोड़ दो। बस इसके अलावा आप कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मोहन ने अपना प्लाट, इसे प्यार मत पढ़ लेना, प्लाट है ये जमीन का, प्लाट यानी घर, प्लाट 2 लाख रुपए में 20% हानि पर बेचा। यदि उसे कितने रुपए में, यदि वह उसे कितने में बेचता कि 10% का लाभ होता। कतई बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, यानी 80% की वैल्यू हमारे पास 2 लाख, यानी लाख को हिसाब से लिखना सीख लो। और 10% लाभ पर बेचना है तो 110% की वैल्यू निकाल लो। यूनिटरी मेथड में होता है 2 लाख ऊपर लिखिएगा और उसके बाद 110 ऊपर करो और 80 नीचे कर दो और ये काट पीट कर लेंगे तो 2,75,000 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ें डिटेल में समझा दूँ। 20% हानि पर 2 लाख में बेचा गया, तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं 20% 80% बराबर यहाँ से हमारा हो गया 2 लाख, यहाँ से 2 लाख पूरा लिख लो, 2 और 1 2 3। हाँ, अब यहाँ से 100% निकालेंगे तो 2 लाख इंटू 100 अपॉन 80, ये आ जाएगा आपका 2.5 लाख। अब 2.5 लाख उसकी क्या हो गई, सीपी। अब इस पे 10% लाभ दे रहा है। अब 2.5 लाख पे अगर आप 10% सीपी देंगे तो 25,000 में लाभ हो जाएगा। अब 25,000 का लाभ हो गया। अब 250 प्लस 25 तो 275 आपके सामने आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो 25,000 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 275। तो ये तरीका आप अपनाएंगे, ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है जानने के लिए कैसे क्या करना है। तो ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन दिखाया है जिसमें लिखा है कि व्यक्ति अपनी गाड़ी को 35% लाभ पर 15,000 में बेच देता है। यदि वह 10% हानि पर बेचता तो कितने में बिकती। तो भैया 35% लाभ है तो सीधा 135% की वैल्यू 1 लाख नहीं 15,000 की। अगर 10% हानि मतलब 90%, तो 90% की वैल्यू निकालेंगे तो 15,000 इंटू 90 ऊपर और 135 नीचे। अब देखो आराम से काट सकते हैं, 15 से छिक्के 90 और 15 से ये 9 बार। अब आराम से धीरे धीरे कैलकुलेशन अगर हम इसको करेंगे, 3 से काटेंगे 2 बार और 3 से काटेंगे 3 बार। 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार। अब देखो ये 3 जीरो यहाँ बची, 5,000 यहाँ बचा आपके पास और 2 वो बचा, तो कितना हो गया 10,000। एनी डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। करना क्या था, लाभ दिया था तो 135% बराबर 150 हो गया। अगर यहाँ से मान लीजिए सीपी पूछ लेता तो आप कितना परसेंट निकालते, 100%। सीपी पूछता तो 100%, लेकिन हमने वो हिसाब निकाला ही नहीं, सीधा सीधा 90% पूछा था तो 90% की वैल्यू निकाल दी, बीच वाला झंझट खत्म। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये देखिए बोला है कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। श्याम ने उसे 10% हानि पर मोहन को बेच दिया, तो साइकिल मोहन ने कितने में खरीदी। तो इसमें कुछ नहीं है, 1,000 तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसने बेच दिया श्याम को 20% लाभ पर तो 120/100 और उसने बेच दिया 90% पर तो 90/100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 1,080 आंसर इसका आ जाएगा। काट पीट कर लेना, 1 2 3 1 2 3 और ये वाले से 0, ये वाले से काट देंगे, 12 में 108 और 0। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, टुकड़ों में करना है तो एक बार ऐसे देख लेंगे। 1,000 पे जब वो 20% लाभ देगा तो 200 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो 1,000 पे प्लस 200 कितना हो जाएगा 1,200। 1,200 पे जब 10% लॉस करेगा तो 10% मतलब होता है 120। तो 120 1,200 में से 120 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1,080। ये टुकड़ों में भी कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा कि वैल्यू कैसी है। अगर ऐसी वैल्यू है जो जिनको 0 0 है आराम से सॉल्व हो सकती है तो आप इसे ऐसे कर लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखते हैं, गोल के तो नहीं पिया है आगे बढ़ते हैं। ये है, ए ने अपना मकान 4 लाख में खरीदा
और उसने 20-25% लाभ पर बेच दिया। तो हम सबसे पहले तो लिख देते हैं 4 लाख। लाख लिखने का भी ध्यान रखो, पहले 4 लिखो और फिर 2 जीरो चढ़ाओ ये। फिर 25% लाभ पर 125/100, ये तो हो गया ए ने। फिर बी ने कितने पे बेच दिया? 10% लाभ पर, तो 110/100। और फिर सी ने बेचा कितने को? डी को 5% लाभ पर, तो 105/100। कैलकुलेशन कर लेंगे, 5,77,500 में ये बिकेगा। अब ये कैलकुलेशन आप काटपीट कर लेना कैसे किया। हमने कैसे किया वो मैं बता देता हूँ। 4,75,000 है, 4 लाख ये लिखा हुआ है को 25%, इसका 1/4 कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख हमने दे दिया, 25% लाभ का मतलब हो गया 1 लाख। 1 लाख फ़ायदा ले लिया ए ने, तो कितने में बेच दिया? 5 लाख में। बात समझो, हमारा शॉर्टकट हम कैसे लगा रहे थे। ए ने 25% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब ए का 25% होता है, 4 लाख का ये 25% 1 लाख होता है। 1 लाख फ़ायदा ले लिया, 5 लाख में बेच दिया। 5 लाख वाले ने क्या किया? 10% फ़ायदा ले लिया, तो 50,000 इसने ले लिया। 50,000 इसने ले लिया, तो ये कितना हो गया? 5.5 लाख। 5.5 लाख हो गया। अब 5.5 लाख में इसने क्या किया? इसने 5% लिया है, तो 5.5 लाख का 5% निकालने में तुमको तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे? पहले 10% निकाल दो। 10% होता है 55,000। 5 लाख का 10% होता है 5 लाख, वो 50,000, और 5.5 लाख का हो जाएगा 55,000, और 55,000 का आधा कर देंगे तो वो 5% ही हो जाएगा। अब वैसे करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5,50,000 और आप ऐसे 5/100 कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया? हमने सीधा निकाल दिया 10%। 10% हमें पता है कितना होता है? 55,000। 55,000 का आधा कर दो, 5% हो जाएगा। हम अपना कैलकुलेशन करते हैं, आप अपनी कैलकुलेशन करें, जो जिसको सरल लगे वो अपना करे, कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन तरीका यही है। ठीक, उसके बाद हमने क्या कर दिया? 27.5 इसमें जोड़ दिया, 50 और 27 77 हो गया, और 5 77 500, ऐसे करके हमने इसको जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमने कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ये देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है कि ए ने कोई सामान जो है 10% लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया, सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया। तो डी ने क्या? हमें कुछ नहीं पता। ए ने उसने मान लीजिए एक्स में खरीदा, तो हमने 1 से ही शुरू कर देते हैं। तो ए ने कितने बेचा? 110 पर × 100। फिर उसने बी को बेचा 10%, बी ने उसे 10% पर हानि पर, तो 90/100, और फिर सी ने उसे 20% लाभ पर, तो 120/100 बराबर। अब टोटल सामान हमारा कितने में बेचा? 8,000 में। 8,000 बराबर में ला के रख दो। कैलकुलेशन इससे काट पीट कर लेना। कैलकुलेशन कर करा के आंसर जो आपका आ जाएगा वो निकल के आ जाएगी आपकी। आंसर कितना है इसका बोल दें जरा? 66734, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पॉइंट समथिंग, हाँ, तो इतना ही। एग्जैक्ट वैल्यू कहीं ना कहीं ऐसी हो गई। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कोई डाटा रख दिया तो उससे कोई मतलब नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ए की वैल्यू पूछिए तो मैं एक ही नहीं पता। ए ने 10% लाभ पर बी को बेच दी, इतने में बी को बिकी, बी ने उठा करके यहाँ पर बेच दिया, इतना सी बी ने ले लिया, बी ने उठा करके सी को बेच दिया, तो ये सी ने ले लिया। अब जो आइटम बचता है, जो भी कीमत आती है, वो किसकी आती है? डी की। तो ये हमने इस प्रकार के सवाल कराए। आज के हमने इतने करा दिया, आप उस पर ही प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और मैं आपको फिर मिलूँगा कल नई वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद और जय भारत।